जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आप सुन रहे हैं भिक्षु विचार दर्शन। ये है अध्याय 4, मोक्ष धर्म का विशुद्ध रूप। पॉइंट नंबर 1, चिंतन के निष्कर्ष। जितना प्रयत्न पढ़ने का होता है उतना उसके आशय को समझने का नहीं होता। जितना प्रयत्न लिखने का होता है उतना तथ्यों के यथार्थ संकलन का नहीं होता। अपने प्रति अन्याय न हो, इसका जितना प्रयत्न होता है उतना दूसरों के प्रति न्याय करने का नहीं होता। गहरी डुबकी लगाने वाला गोताखोर जो पा सकता है वह समुद्र की झांकी लगाने वाला नहीं पा सकता। आचार्य भिक्षु के विचारों की गहराई विहंगालोकन से नहीं नापी जा सकती। उन्होंने जो व्याख्याएं दी वह व्यवहारिक जगत को कैसी ही क्यों न लगी हो, पर उसमें वास्तविक सच्चाई है। दृष्टांत और निगमन तत्व को सरल ढंग से समझाने के लिए होते हैं। इसका प्रयोग मंद बुद्धि वालों के लिए होता है। इसके द्वारा उलझने भी बढ़ती है। सिद्धांत की रोचकता और भयानकता जैसी इनके द्वारा होती है वैसी उसके स्वरूप में नहीं होती। पक्ष और विपक्ष दोनों कोटि के दृष्टांतों को छोड़कर सिद्धांत की आत्मा का स्पर्श किया जाए तो आचार्य भिक्षु की सिद्धांत वाणी के मौलिक निष्कर्ष ये हैं। पहला, धर्म और अधर्म का मिश्रण नहीं होता। दूसरा, अशुद्ध साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति नहीं होती। तीसरा, बड़ों के लिए छोटे जीवों का घात करना पुण्य नहीं। चौथा, गृहस्थ और साधु का मोक्ष मार्ग एक है। पांचवा, अहिंसा और दया सर्वथा एक है। छठा, हिंसा से धर्म नहीं होता। सातवां, लौकिक और आध्यात्मिक धर्म एक नहीं है। आठवां, आवश्यक हिंसा अहिंसा नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मिश्र धर्म। कई दार्शनिकों की मान्यता है कि वनस्पति आदि एक इंद्रिय वाले जीवों के घात से जो पाप है उससे कई गुना अधिक पुण्य मनुष्य आदि बड़े प्राणियों के पोषण में है। एकेंद्र की अपेक्षा पचेंद्रिय जीव बहुत भाग्यशाली है। अतः बड़े जीवों के सुख के लिए छोटों का घात करने में दोष नहीं है। किंतु हिंसा की करने में दया नहीं हो सकती और दया की करने में हिंसा नहीं हो सकती। जिस प्रकार धूप और छांव भिन्न है उसी प्रकार दया और हिंसा भिन्न है। विश्व की व्यवस्था बहुत विचित्र है। इसमें मिलने और बिछुड़ने की व्यवस्था भी है। सब तत्व नहीं मिलते बिछुड़ते, किंतु पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जो मिलता है बिछुड़ता है। दूसरे महायुद्ध के बाद मीलों की यात्रा बढ़ी, यातायात की सुविधाएं बढ़ी, पर्यटन बढ़ा। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से अधिक मिलते जुलते। यह मिलन ही नहीं बढ़ा, किंतु वैसे मिलन भी बढ़ा है जो नैतिकता और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। खाद में मिलावट होती है, दूध में, घी में, औषधि में और न जाने किन किन पदार्थों में क्या क्या मिलाया जाता है। आचार्य भिक्षु के ज़माने में मिलावट का यह प्रकार नहीं था। खाद्य शुद्ध मिलता था, घी भी शुद्ध मिलता था, औषधि लेने वाले लोग कम थे। दूध में पानी मिलाने की प्रथा कुछ पुरानी है, पर आज जैसी व्यापक शायद नहीं थी। ऐसा क्यों होता है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि धर्म प्रधान देश में ऐसा क्यों होता है। यहाँ इसकी लंबी चर्चा में नहीं जाना है। संक्षेप में इतना ही बस होगा कि जब स्वार्थ धर्म पर हावी हो जाता है तब ऐसा होता है। जब धर्म रूढ़ी बन जाता है तब ऐसा होता है, और जब धर्म पूजा जाता है तब ऐसा होता है। आचार्य भिक्षु के सामने धर्म और अधर्म के मिलावट का प्रश्न था। यह प्रश्न कोई नया नहीं। याज्ञिक लोग यज्ञ में धर्म और पाप दोनों मानते हैं। उनका अभिमत यह रहा कि दक्षिणा देने से पुण्य होता है और पशुवध से पाप। यज्ञ में पाप थोड़ा और पुण्य अधिक। कई जैन भी मानने लगे कि दया भावना से जीवों को मारने में पाप और धर्म दोनों होते हैं। बड़े जीवों पर दया होती है, यह धर्म, और छोटे जीवों की घात होती है, यह पाप है। धर्म अधिक होता है, पाप थोड़ा, यह मिश्र दया है। असंयति को दान देने में धर्म अधर्म दोनों होते हैं, यह मिश्र दान का सिद्धांत है। खाद्य पेय में मिलावट का विरोध
अणुव्रत के माध्यम से आचार्य श्री तुलसी कर रहे थे। धर्म और अधर्म में मिलावट का विरोध तेरा पंथ के माध्यम से आचार्य भिक्षु ने किया। उन्होंने कहा, प्रवृत्ति के स्रोत दो हैं, राग द्वेषात्मक और वैराग्य भाव। पहले स्रोत में प्रवाहित प्रवृत्ति असम्यक या अधर्म, दूसरे स्रोत में प्रवाहित प्रवृत्ति सम्यक और धर्म कहलाती है। अधर्म और धर्म की करनी अलग अलग है। अधर्म करने से धर्म नहीं होता, धर्म करने से अधर्म नहीं होता। एक करनी में दोनों नहीं हो सकते। धर्म और अधर्म दो ही मार्ग हैं, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। एक व्यक्ति नदी के जल में खड़ा है, सिर पर धूप है, पैरों को ठंड लग रही है और सिर को गर्मी। धूप और जल का संयोग सतत है, पर सर्दी और गर्मी की अनुभूति सतत नहीं होती। जिस समय गर्मी की अनुभूति होती है उस समय सर्दी की नहीं होती, और जिस समय सर्दी की होती है उस समय गर्मी की नहीं। योग्यता की दृष्टि से मनुष्य 5 इंद्रिय वाला होता है। एक काल में वह एक इंद्रिय से जानता है। जब एक आदमी सूखा लड्डू खाता है तब उसे शब्द भी सुनाई देता है, उसे देखता भी है, उसकी गंध भी आती है, रस भी चखता है। लगता है पांचों की जानकारी या अनुभूति एक साथ हो रही है, परंतु ऐसा होता नहीं है। इन सब का काल भिन्न भिन्न है। दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। दो क्रियाएं एक साथ हो सकती हैं, किंतु अविरोधी हो तो। दो विरोधी क्रियाएं एक साथ नहीं होती। दो प्रकार के विचार एक साथ नहीं हो सकते। सम्यक और असम्यक दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं होती। अहिंसा और हिंसा, धर्म और अधर्म का आचरण एक साथ नहीं किया जा सकता। सांसारिक उपकार सांसारिक व्यवस्था का मार्ग है। आत्मिक उपकार मोक्ष की साधना का मार्ग है। मिथ्या दृष्टि इन दोनों को एक मानता है, सम्यक दृष्टि इन दोनों को अलग अलग। जय जिनेंद्र। भिक्षु विचार दर्शन के वाचन में कोई भी त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। शेष भाग सुन पाएंगे आप नेक्स्ट ऑडियो में।